हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी हम लोग जो लेसन खत्म किए वो पिंच अ पेशनॉप था और पिंच अ पेशनॉप का पूरा जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस हिंदी में हम लोग कर चुके हैं। और उसका जो है वीडियो का उसका लिंक जो है 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है और तीनों पार्ट का जो लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको देंगे। पक्का उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन से। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बेहद ही आपके लिए खास होने जा रहा है। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर यानी कि जो पिंच अ पेशनॉप है उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर हैं, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि ये पिंच अ पेशनॉप का कोई भी क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो आपसे नहीं छूटेगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। केवल इस वीडियो को पक्का अंत तक देखिएगा और समझिएगा क्या है कैसे हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हमने टॉप 35 आपको बता देते हैं कि हमने टॉप 35 यानी कि 35 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों को कलेक्शन किया है, रखा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पिछले एग्जाम में पूछा हुआ सवाल भी होगा, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद ही ये पिंच अप स्टॉप का जितना ऑब्जेक्टिव्स वाला आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, जानेंगे क्या है कैसे है, किस तरह के सवाल आपको देखने को कैसे कैसे सवालों को इसमें इंक्लूड किया गया है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर। चलिए, पहला दिया है कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ इज रिटन बाई। ए पिंच ऑफ स्नॉफ कौन लिखा है? देखिए सभी वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एक तरफ क्वेश्चंस एक तरफ आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ए पिंच अ स्नॉप इज रिटन बाई, ये पिंच अ स्नॉप कौन लिखा है? तो आपको पता होना चाहिए, मनोहर मालंकर। कौन लिखा है? मनोहर मालंकर। याद हो गया। चलिए, दूसरा है मनोहर मालंकर वाज बॉर्न ऑन। ठीक है, मनोहर मालंकर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है 12 जुलाई 1913, यानी 12 जुलाई 1930, 1913 में इनका जन्म हुआ, 12 जुलाई 1913 को। याद रखिएगा। पूछेगा ये भी सवाल कि मनोहर मालंकर बिलोंग्स टू, माने मनोहर मालंकर जो है कहाँ से आते हैं? तो ये एक इंडिया से आते हैं, मतलब ये भारतीय लेखक हैं। ठीक है, मनोहर मालंकर जो है कैसे लेखक हैं? तो मनोहर मालंकर जो है एक भारतीय लेखक हैं। आपको याद रखना है, इंडिया से बिलोंग करते हैं, 12 जुलाई 1913 को जन्म हुआ था। ये पिंच अप इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए, आगे है मनोहर मालंकर वाज। मनोहर मालंकर कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेट नोवेलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। यानी कि मनोहर मालंकर जो हैं वो ग्रेट नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियां लिखने वाले हैं। उसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नॉप इज अ। पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? हाँ, पिंच ऑफ स्नॉप स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी है। पिंच ऑफ स्नॉप क्या है? एक स्टोरी है। याद रखिएगा, पूछेगा पिंच ऑफ स्नॉप इज अ ड्रामा या स्पीच, ऐसे ऐसे करके रहेगा, या फिर स्टोरी, तो आपको स्टोरी देना है। वो भी किस प्रकार का स्टोरी है? तो कॉमिकल एडवेंचर्स स्टोरी। इसमें जो है कॉमिक, आप समझते हैं ना, कॉमिकल एडवेंचर्स स्टोरीज है। ठीक है, इसके अंदर है। चलिए, आगे है कि इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ मनोहर मालंकर। ये भी पूछ सकता है कि मनोहर मालंकर के कौन कौन से कृतियां हैं। तो आपको याद रखना है, डिस्टेंट ड्रम लिखे हुए हैं, द प्रिंसेस लिखे हुए हैं, अ बैंड इज गंगाज लिखे हुए हैं, बॉम्बे बिवियर इन्होंने लिखा है। यानी कि इस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को 4 इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, वर्क्स हैं, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, आगे है ए पिंच ऑफ स्नॉप इज टेकन फ्रॉम। बहुत बढ़िया सवाल है कि ये पिंच ऑफ स्नॉप कहाँ से लिया गया है? तो कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इसको कहाँ से लिया गया है? कंटेम्प्रोरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है ए पिंच ऑफ स्नॉप को। आगे है कि हु वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। हु वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स फैमिली। नरेटर मतलब लेखक। लेखक के परिवार में कौन आ रहा था? तो नानू काका। सही आंसर क्या होगा? नानू काका। लेखक के परिवार में नानू काका आ रहे थे। अगला है कि मनोहर मालंकर वाज एन। मनोहर मालंकर जो कौन थे, मतलब जो लेखक थे वो क्या थे? तो वो थे अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोविजन। मनोहर मालंकर जो हैं वो एक अंडर सेक्रेटरी थे ऑन प्रोविजन। ठीक है, आपको याद रखना है, मनोहर मालंकर एक अंडर सेक्रेटरी थे। नानू काका वाज टू स्टे फॉर। नानू काका वहाँ पे कितने दिन रुकने वाले थे? तो आपको याद रखना है 2 और 3 डेज। कितने दिन? 2 और 3 डेज। नानू काका वाज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, याद रखिएगा। अगला है नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका दिल्ली आ रहे थे, किस लिए भाई? तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। नानू काका का दिल्ली आना क्या था? तो नानू काका दिल्ली आ रहे थे टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए।
आगे अगला सवाल है कि हु इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। नानू काका आ रहे हैं इसके बारे में जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी मतलब मनोहर मालंकर, मनोहर मालंकर मतलब जो लेखक हैं, लेखक को इस बात को किसने जानकारी दी, किसने इन्फॉर्म किया कि नानू काका आ रहे हैं। तो इस बात को किसने बोला है, मदर, यानी कि जो लेखक हैं मनोहर मालंकर की माँ, उन्होंने इन्फॉर्म किया लेखक को कि नानू काका विजिट आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं मतलब आ रहे हैं। चलिए, द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चरपाई, अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट रखा गया, चरपाई रखा गया फॉर हिमसेल्फ उसके लिए, इन द बैक बरंडा, बैक बरंडा में जो अंडर सेक्रेटरी हैं मतलब मनोहर मालंकर जी हैं, उनके लिए बैक बरंडा में चरपाई का व्यवस्था किया गया। बिकॉज क्योंकि, क्यों किया गया, बिकॉज क्योंकि नानू काका इज कमिंग, क्योंकि नानू काका आ रहे हैं, इसीलिए अंडर सेक्रेटरी की जो व्यवस्था थी वो उनको बैक बरंडा में चरपाई दे दिया गया। याद रखिएगा, देख लीजिएगा सवाल को। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर, नानू काका जो है नरेटर, नरेटर माने लेखक, लेखक से संबंधित है, नानू काका लेखक से संबंधित है, किस तरह, तो एज अ मैटरनल अंकल, यानी कि नानू काका जो हैं वो लेखक के क्या हैं, मामा जी लगते हैं, मैटरनल अंकल लगते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम जो था वो किसका बेटा था, तो याद रखिएगा सोहन लाल रतिराम का था, रतिराम सोहन लाल रतिराम का बेटा है। चलिए, अगला सवाल है सोहन लाल रतिराम वाज द पार्टी बोस इन, सोहन लाल रतिराम जो हैं वो पार्टी बोस हैं कहाँ, तो याद रखना है आपको दिल्ली में, सोहन लाल रतिराम कहाँ के पार्टी बोस हैं, तो दिल्ली में ये पार्टी बोस हैं, आपको याद रखना है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। नानू काका हैड टू ट्रेवल इन, नानू काका ने ट्रेवल किया, यात्रा किया, इन सेकेंड क्लास ऑन थर्ड क्लास टिकट, नानू काका जो है यात्रा किए सेकेंड क्लास कैरेज में, यानी कि द्वितीय श्रेणी के डब्बा में उन्होंने यात्रा किया, लेकिन उनके पास जो टिकट थी वो किस तरह का टिकट थी, तो थर्ड क्लास की टिकट थी, यानी कि थर्ड क्लास के टिकट पर उन्होंने सेकेंड क्लास के डब्बे में यात्रा की। अगला है कि दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, यानी कि ये टाई और कलर का बिजनेस जो है अच्छा नहीं है, इस टेकन फ्रॉम, इसको कहाँ से लिया गया है, ये लाइन पूछ सकता है कि दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो आपको बताना होगा ए पिंच ऑफ स्नॉप से, कहाँ से लिया गया है, ए पिंच ऑफ स्नॉप से लिया गया है। चलिए, अगला है कि अ पर्सन हु अर्न्स लॉट ऑफ लैंड इन अ विलेज और टाउन, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी ज़मीन होता है, काफ़ी ज़मीन होता है, इन अ विलेज गांव में या फिर टाउन में, शहर में, यानी गांव या शहर में एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफ़ी ज़मीन होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जमींदार, क्या बोलते हैं, जमींदार। ठीक है, आगे है कि हु चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड टाइड अ ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड, यानी कि किसने जोधपुर कोट बदल लिया एंड टाई बांधा अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन ऑन हिज हेड, एक बहुत ही विशाल ऑरेंज मैंने संतरे कलर की पगड़ी ऑन हिज हेड, यानी कि किसने जोधपुर वाला कोट पहना और अपने सिर पे जो है ह्यूज ऑरेंज टर्बन बांधा, किसने बांधा, तो वो है अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी मतलब मनोहर मालंकर, नानू काका ने मनोहर मालंकर को बोला कि तुम जो है इस ड्रेस में आओ और तब चलेंगे हम लोग मंत्री से मिलने, तो इसीलिए अंडर सेक्रेटरी यानी कि जो लेखक है मनोहर मालंकर, उनको जोधपुर कोट पहनाए और उनके सिर पर ऑरेंज कलर की जो है पगड़ी टर्बन जो है लगा दिया, बांध दिया। ठीक है, और वे लोग चले गए, तो इसका सही आंसर अंडर सेक्रेटरी। मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर, यानी कि जो मंत्री होते हैं वो लोगों से नहीं मिला करते हैं, फॉर मंथ्स वीक्स, याद रखिएगा महीनों में, सप्ताहों में नहीं मिल पाते हैं। आगे है द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज, यानी कि द्वितीय महत्वपूर्ण पर्सन जिससे नानू काका ने योजना बनाया था टू मीट वाज, उनसे मिलने के लिए, वो कौन थे, तो उनका नाम क्या था, वेलफेयर मिनिस्टर, कौन थे, वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है, यानी कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लानेड टू मीट वाज वेलफेयर मिनिस्टर, द्वितीय जो व्यक्ति था जिन्होंने नानू काका ने जिनसे योजना बनाई थी मिलने के लिए, वो कौन थे, वेलफेयर मिनिस्टर थे। आगे है कि नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस, नानू काका ने सारी चीज़ों को मैनेज किया, इम्प्रेस द सिख ऑटो डीलर्स को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, बाई डेमोनेस्ट्रेशंस ऑफ, ठीक है, डेमोनेस्ट्रेशंस ऑफ वेल्थ, याद रखिएगा वेल्थ के डेमोनेस्ट्रेशन से उन्होंने सिख ऑटो डीलर्स को क्या किया, मैनेज किया। द अर्थर हैड टेकन, जो लेखक है उनको ले जाया गया 2 डेज लीव, अर्थर हैड टेकन यानी जो लेखक है उन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली, तो याद रखिएगा 2 डेज लीव, 2 दिन की छुट्टी ली, याद रखिएगा। नानू काका इन अ लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब भी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है भाषा की जो ये है, ऑलवेज टर्न टू,
ऑलवेज टर्न टू, तो नानू काका हमेशा बदल जाते हैं किस में, हिज मदर टंग। जब भी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी आती है, नानू काका अपनी मातृभाषा में क्या करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं। नानू काका रोट अ चेक फॉर, नानू काका ने चेक पर कितना रुपया लिखा था, 1000 रुपीज। नानू काका चेक पर जो है 1000 रुपया का चेक पर वो लिखे हुए थे। चलिए आगे हैं, आगे है कि ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर द अर्थर, नानू काका ने अर्थर को हैंडेड किया, दिया, सौंपा, क्या दिया, अब बास्केट, याद रखिएगा। जो प्लेटफॉर्म पे जो था ना, नानू काका ने और लेखक अर्थर, अर्थर मैंने लेखक, लेखक को क्या दिया, तो बास्केट दिया। आपको याद रखना है कि नानू काका जो है लेखक को बास्केट दिए, टोकरी। द बास्केट कंटेंट, और उस टोकरी में क्या था, तो द बास्केट कंटेंट, उस टोकरी में था किटन, किटन मतलब होता है बिल्ली का बच्चा। उस टोकरी के अंदर उन्होंने, नानू काका ने बिल्ली का बच्चा भी अपने साथ लेकर आए थे। अरे कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाई, यानी कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, यहाँ कुछ नहीं है ऑनेस्टी के जैसा, वाज सेड कहा गया, बाई किसके द्वारा कहा गया, तो इस बात को नानू काका ने बोले हैं कि ईमानदारी जैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस बात को किसने बोला, नानू काका ने। चलिए, नानू काका हैज़ अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास एक विचित्र प्रकार की क्वालिटी है ऑफ टेलिंग, क्या बोलने की, तो झूठ बोलने की उनके पास अजब की कला है। ठीक है, गजब की कला है, याद रखिएगा। नानू काका के पास झूठ बोलने की एक विचित्र कला है, इस तरीके से। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू, नानू काका ने जो 1000 रुपये को उन्होंने चेक पर लिखा था, 1000 रुपये, उस चेक को किसको हैंडेड ओवर किए, मतलब किसको दिए, तो याद रखना है धोबी को दिए। धोबी हैं, धोबी को उन्होंने 1000 रुपये की चेक थमा दिए, हैंडेड ओवर किए। नानूज काकाज स्नॉप बॉक्स वाज ऑफ, नानू काका का जो स्नॉप बॉक्स था, मतलब जो चिनौटी होता है ना, बोलते हैं ना अपने, नानू काका के जो चिनौटी था वो कैसा था, तो वो था सिल्वर का। ठीक है, चांदी का उनका चिनौटी था, याद रखिएगा। चलिए, नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर्स इन अ डैश कार, नानू काका वेंट गए टू सी द मिनिस्टर, मंत्रियों से मिलने गए, इन अ डैश कार, किस कार में गए, तो प्राइवेट कार में गए। ठीक है, प्राइवेट कार लेकर उन्होंने, नानू काका जो है मंत्रियों से मिलने के लिए गए। चलिए सेकेंड लास्ट है, 34 ने बोला है कि द न्यू किटन हैड जस्ट मेड अ, यानी कि जो नई बिल्ली थी, बच्चा था उसका, बिल्ली का बच्चा, हैड जस्ट मेड अ पडल ऑन द फ्लोर, यानी कि फ्लोर पे क्या बना दिया था, पडल बना दिया था। चलिए अगला है कि इट वॉज वेरी इजी, बड़ी आसान है, फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए, टू गेट सेंट ऑन, यानी कि नरेटर के लिए बहुत ही आसान है, टू गेट सेंट ऑन, भेजना, क्या भेजना, फॉरगेन असाइनमेंट, यानी कि विदेशी असाइनमेंट को, जो फॉरगेन असाइनमेंट होता है उसको भेजना नरेटर के लिए भी बिल्कुल ही क्या है, ईजी है। तो चलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखें, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और पक्का अगर कोई भी सवाल इससे आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, इतना आप 35 क्वेश्चंस देख लीजिए ना, बहुत है। ठीक है, और बनेगा तो यहीं से बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू।